दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं कि 19वीं शताब्दी में झारखंड में रेलवे के विकास पर प्रकाश डालें। 19वीं शताब्दी में झारखंड में रेलवे का विकास किस प्रकार से हुआ है, कैसे हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 15 नंबर के लिए। ये क्वेश्चन को आप लोग फिक्स मान के चलिए कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, जब आप इसको समझे हुए रहेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, जो भी हम आपको बता रहे हैं वो चीज़ को ध्यान से आप सुन के समझ के जाइए, ठीक है। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। चाहे आप अपने दोस्त को शेयर कीजिए या फिर आपके जो दुश्मन लोग हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अच्छे से तैयारी करके जा सके। दोस्त को तो शेयर करना ही है, जो आपके दुश्मन है उनको भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, किसी में कोई पैसा नहीं लगेगा, सब कुछ फ्री है, आप आसानी से सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में झारखंड में रेलवे का विकास किस प्रकार से हुआ है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी चलने से हुई। ये हम लोग भारत का बात कर रहे हैं कि भारत में जो सबसे पहला रेलगाड़ी चला था वो कब चला था, 1853 में। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में पहली रेलगाड़ी चली थी, ठीक है। इस तरह से हमारे यहाँ पर भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न भागों में रेल मार्गों का विस्तार शुरू किया। उसके बाद क्या किया, जो अंग्रेज थे यहाँ पर उन्होंने भारत के विभिन्न भागों में रेल मार्गों का विस्तार करना शुरू किया। ये जो विस्तार है वो इसलिए नहीं किया गया था कि वहाँ पर भारत के जो लोग रहने वाले हैं उनका मदद समय बच सके या फिर उनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में मदद मिल सके, इसके लिए नहीं किया गया था। मतलब भारतीयों के लिए नहीं किया गया था, बल्कि उनका व्यवसाय बढ़ा सके, ठीक है, उनका उद्योग बढ़ सके, उनके सैनिक एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से जा सके, ठीक है, वो लोग खुद एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके, उनके जो माल है, कच्चा माल या फिर उत्पाद, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि भारत के विभिन्न भागों में रेल मार्गों का विस्तार करना शुरू किया था। झारखंड खनिज और वन संपदा से समृद्ध क्षेत्र था। यहाँ प्रचुर मात्रा में कोयला, लोह अयस्क, तांबा, अवरक और लकड़ी उपलब्ध थी। इसलिए अंग्रेजों ने अपने आर्थिक और प्रशासनिक हितों को ध्यान में रखते हुए 1854 ईस्वी के बाद ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के माध्यम से झारखंड में रेल मार्गों का विकास शुरू किया। कब से किया है, 1854 ईस्वी के बाद ये जो कंपनी है ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी, इसी के माध्यम से झारखंड में रेल मार्गों का विकास शुरू किया है। सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि पूरे भारत में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं 19वीं शताब्दी में झारखंड में रेलवे का विकास। 19वीं शताब्दी में झारखंड में रेलवे का विकास किस तरह से हुआ है उस चीज़ को आप यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। 100% गारंटी है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और बिल्कुल कहानी की तरह आपको समझ में आ जाएगा। आपको करना क्या है, तो बस वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। उसको आप अंत तक देखिए। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो 15 नंबर आपके कहीं जाने वाला नहीं, वो आपको मिलेगा। पहला जो पॉइंट हम लोग यहाँ पर बनाएंगे वो है ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी द्वारा रेल मार्ग का निर्माण। ये जो कंपनी है वो इंग्लैंड का कंपनी है और इसी के माध्यम से भारत में रेलवे मार्गों का विस्तार किया जा रहा था, ठीक है। 1845 ईस्वी में ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी की स्थापना हुई। कब हुई, 1845 ईस्वी में ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी का स्थापना हुआ। इसके बाद 1854 ईस्वी से हावड़ा दिल्ली मुख्य मार्ग रेल मार्ग का निर्माण और विस्तार शुरू हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1845 ईस्वी में ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी का स्थापना किया गया और उसके बाद 1854 ईस्वी में हावड़ा दिल्ली मुख्य रेल मार्ग का निर्माण किया गया और उसका विस्तार हुआ। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि हम लोग झारखंड के बारे में पढ़ रहे हैं और आप हम लोग को हावड़ा के बारे में बता रहे हैं। तो हावड़ा के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो हावड़ा और दिल्ली वाला मुख्य मार्ग है वो हमारे धनबाद, गया इस तरह से होकर के गुजरता है। पहले अगर हम लोग बात करें, जो पहले का रेल मार्ग था दिल्ली जाने का, कलकत्ता से दिल्ली जाने का, वो किधर से जाते थे, वो आपका पटना की तरफ से जाते थे, ठीक है, पटना की तरफ से, ठीक है। तो वो उसको घुमा करके किधर से, धनबाद की तरफ से ले जाया जाने लगा और ये हमारे झारखंड में पहली बार रेल चला था इस टाइम में। तो ये बात कहा जा रहा है कि 1854 ईस्वी से हावड़ा दिल्ली मुख्य रेल मार्ग का निर्माण और विस्तार शुरू हुआ। यह रेल मार्ग वर्तमान झारखंड के धनबाद क्षेत्र से होकर गुजरा। इससे पहली बार झारखंड का संपर्क देश के प्रमुख शहरों से स्थापित हुआ। पहले अगर हम लोग बात करें कि जो दिल्ली तक रेल मार्ग जाते थे, ठीक है, वो कैसे, हावड़ा, फिर हावड़ा मतलब हावड़ा से शुरू हुआ, फिर वो साहिबगंज जाएगा, फिर भागलपुर, फिर पटना, फिर दिल्ली, मतलब उधर वाले रास्ते से, ठीक है, बिहार वाले रास्ते से। लेकिन जब कह सकते हैं कि 1854 में झारखंड में पहली बार रेलवे का विस्तार किया गया तो यही जो ट्रेन है उसको हावड़ा से आसनसोल लाया गया, फिर आसनसोल से धनबाद लाया गया, धनबाद से गोमो, गोमो से गया, गया से प्रयागराज, कानपुर, और इस तरह से होते हुए दिल्ली ये पहुँचती थी। तो इस तरह से हमारे झारखंड में भी इसका विस्तार किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि हमारे झारखंड में लोह अयस्क था, अवरक था,
कोयला था, बहुत सारे खनिज थे, जिसके कारण झारखंड में रेलवे का विस्तार किया गया है और कोई इसका उद्देश्य नहीं था। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर ग्रैंड कोड रेलमार्ग का विकास। ये क्या है? ग्रैंड कोड रेलमार्ग का विकास मतलब ये क्या है? ये एक नाम है। जैसे हम आपको अभी थोड़ा देर पहले बताए कि जो पहले हावड़ा से दिल्ली के लिए ट्रेन निकलती थी वो कैसे जाते थे? वो पहले पटना के रास्ते से जाते थे, जैसे कि साहिबगंज, भागलपुर, पटना और दिल्ली, इस तरह से, ठीक है। लेकिन ग्रैंड कोड रेलमार्ग का विकास किया गया और इस हिसाब से इस ग्रैंड कोड रेलमार्ग के तरीके से अब जो दिल्ली हावड़ा से दिल्ली के लिए ट्रेन जाती है वो किधर से जाती है? आसनसोल, धनबाद, गोमो, गया, इस तरह से जाती है। इसको बोला जाता है ग्रैंड कोड, ठीक है। ग्रैंड कोड ये क्या है? एक नाम है, ठीक है, क्या है? एक नाम है और इसके तहत ही झारखंड में ट्रेनों का प्रवेश कराया गया। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में झारखंड से होकर गुजरने वाली रेल मार्गों का और अधिक विस्तार किया गया। धनबाद, गोमो और आसपास के क्षेत्रों को मुख्य रेल नेटवर्क से जोड़ा गया। इससे पूर्वी भारत और उत्तर भारत के बीच आवागमन तथा व्यापार अधिक तेज और सुविधाजनक हो गया। तो इसके नाम से बनाया गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रैंड कोड रेलमार्ग का विकास किया गया और इसी के कारण झारखंड को इसमें ऐड किया गया, इसको जोड़ा गया ताकि झारखंड का जो एक कनेक्टिविटी हो सके पूर्वी भारत से और मतलब उत्तरी भारत से, ठीक है, मुख्य भारत से। तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं वो है कोयला क्षेत्रों को रेलवे से जोड़ना। कोयला क्षेत्र कहाँ है? हमारे झरिया में है, धनबाद में, गिरिडीह में। तो इन सब क्षेत्रों को रेलवे से जोड़ने के लिए भी झारखंड में रेलवे का विस्तार किया गया था। झारखंड के झरिया, धनबाद और गिरिडीह में कोयले की बड़ी बड़ी खदानें थीं। अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों तक रेल लाइन इसलिए पहुंचाई ताकि खदानों से निकला कोयला सीधे कोलकाता और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों तक कम समय और कम खर्च में पहुंचाया जा सके। हमको शुरू में बताए थे कि जो रेलवे का विस्तार झारखंड में या फिर भारत में किया गया वो हमारे फायदे के लिए, भारतीयों के फायदे के लिए नहीं किया गया था, बल्कि उनकी कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के फायदे के लिए, ब्रिटेन के फायदे के लिए कराया गया था, ठीक है। मतलब जो इंग्लैंड है उसके फायदे के लिए कराया गया था। तो कोयला क्षेत्रों को रेलवे से जोड़ने के लिए इसी उद्देश्य से क्या किया गया था? झारखंड में इसका प्रवेश कराया गया था रेलवे का। अगला पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं खनिज संपदा के दोहन में तेजी के लिए। खनिज संपदा के दोहन में तेजी के लिए रेलवे बनने के बाद केवल कोयला ही नहीं बल्कि सिंहभूम का लौह अयस्क, तांबा, अवरक्त तथा अन्य खनिजों का परिवहन भी आसानी से हो गया। क्या हो गया? आसान हो गया। इससे खनन उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ और अंग्रेजों को भारी आर्थिक लाभ मिला। पहले अगर मान लीजिए कि कलकत्ता में बंदरगाह था उनका, तो अगर यहाँ से कोयला निकलेगा झारखंड से तो कोलकाता तक ले जाने, हालांकि वहाँ पर जो रानीगंज वहाँ पर कोयला निकलता है, लेकिन अगर यहाँ से कोयला लेकर के जाना है, दिल्ली लेकर के जाना है या फिर चेन्नई लेकर के जाना है तो कैसे लेके जाएंगे? बाई रोड जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। या फिर अगर वो यहाँ से जाए, हुगली नदी से जाकर के समुद्र में जाएंगे, फिर समुद्र से वहाँ जाएंगे तो बहुत टाइम लग सकता है। इसलिए उन्होंने रेलवे मार्ग का विस्तार किया, जिसके कारण झारखंड से कोयला निकालने के बाद वो आराम से चेन्नई बंदरगाह जा सकते हैं, मुंबई बंदरगाह जा सकते हैं, ठीक है, कोलकाता बंदरगाह जा सकते हैं। इस तरह से अनेक बंदरगाहों पर वो जा सकते हैं, चाहे वो विशाखापट्टनम बंदरगाह हो, अनेक जगहों पर वो जा सकते हैं। पांचवा पॉइंट हम लोग देखते हुए है व्यापार और परिवहन का विकास। व्यापार और परिवहन का विकास करने के लिए रेलवे आने से पहले माल ढुलाई बैलगाड़ियों और नदी मार्ग से होती थी, जिसमें बहुत समय लगता था। रेलवे बनने के बाद वस्तुओं का परिवहन तेज, सस्ता और सुरक्षित हो गया। झारखंड का व्यापार देश के अन्य भागों से जुड़ गया और नए बाजार विकसित होने लगे। आज जो आप देखते हैं कि जो आपका धनबाद है वो इतना डेवलप क्यों है? क्योंकि वहाँ पर बहुत पहले से ही जो रेलवे लाइन है उसका विस्तार हो चुका था। कोयला के कारण उस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। इसीलिए झारखंड आज के कहा जाता है कि दुनिया में जो 5 शहर सबसे तेज डेवलप हो रहे हैं उनमें से एक झारखंड है। हम पूरे दुनिया की बात करें, सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया में जो सबसे 5 टॉप शहर हैं जो बहुत ही तेजी से विकास कर रहे हैं उनमें से आपका एक झारखंड भी है, मतलब धनबाद भी है। छठा पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं नए नगरों और रेलवे स्टेशनों का विकास। नए नगरों और रेलवे स्टेशनों का विकास करने लगे। जहाँ जहाँ रेलवे स्टेशन बने वहाँ धीरे धीरे नए कस्बे और बाजार बसने लगे, क्योंकि रेलवे लाइन बना मतलब वहाँ पर खाने पीने के लिए लोग रुकेंगे, ठीक है। अगर स्टेशन बना तो लोग खाने के लिए तो रुकेंगे ना, खाने के लिए रुकेंगे तो वहाँ पर दुकान चाहिए, और इस तरह से स्कूल भी बना, अस्पताल भी बना, और उस तरह से वहाँ पर एक शहर डेवलप हुआ। धनबाद, गोमो, चक्रधरपुर और अन्य रेलवे केंद्रों का महत्व बढ़ा। इन क्षेत्रों में व्यापार, आवागमन और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए, और यही जो रेलवे लाइन के कारण जो धनबाद है उसका विकास तेजी से हुआ है। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं रोजगार के अवसर बढ़े। इसके कारण रोजगार के भी अवसर बढ़े हैं। रेलवे लाइन बिछाने, पुल बनाने, स्टेशन निर्माण और रेल संचालन के कार्यों में हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार मिला, लेकिन अधिकांश मजदूरों से कम मजदूरी पर कठिन परिस्थितियों में काम कराया जाता था, इसलिए इन्हें इसका पूरा लाभ नहीं मिला। मतलब मजदूरों को इसका पूरा लाभ नहीं मिला, लेकिन जो अंग्रेज थे उनको इस काम का पूरा लाभ मिला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं 19वीं शताब्दी में झारखंड में रेलवे के विकास को, ठीक है, कि झारखंड में किस तरह से रेलवे का विकास हुआ है। 8वां पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पर जनजातीय समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जनजातीय समाज पर क्या है? तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
रेलवे निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में भूमि अधिग्रहित की गई। भूमि को मतलब क्या है, तो अपने काम के लिए यूज किया गया। इससे अनेक जनजातीय परिवार अपनी जमीन और जंगलों से वंचित हो गए। साथ ही बाहरी लोगों के आने से उनकी संस्कृति, जीवन शैली और पारंपरिक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा। जब बाहरी लोग यहाँ पर आए तो उनकी संस्कृति आहत हुई, उनका जीवन शैली आहत हुआ, उनका पारंपरिक जो व्यवस्था उस पर भी प्रभाव पड़ा। क्योंकि जब स्टेशन बनेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई अधिकारी होगा। एक अधिकारी से तो पूरा काम होगा नहीं, उसके लिए पूरा सिस्टम चाहिए। पूरा सिस्टम है, पूरा सेना है, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पर नए नए लोग बसने लगे, बाहरी लोग आने लगे, तो उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ा, जीवन शैली पर प्रभाव पड़ा। साथ में जंगलों को जब छीन लिया गया था, भूमि को जब छीन लिया गया, तो फिर रहा क्या था। 9 पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पर। वनों का बड़े पैमाने पर दोहन करना। रेलवे के स्लीपर मतलब पटरी के नीचे रखी जाने वाली लकड़ी, ठीक है। पटरी के नीचे रखी जाने वाली लकड़ी बनाने तथा रेलमार्ग निर्माण के लिए लाखों पेड़ों की कटाई की गई। इससे झारखंड के जंगलों को भारी नुकसान पहुंचा और वन संपदा का अत्यधिक दोहन हुआ। क्या कहा जा रहा है कि जो स्लीपर है, मतलब रेलवे के नीचे जो रखने वाली, आज तो ये सब नहीं होता है, आज लकड़ी नहीं रखा जाता है, ठीक है। रेलवे में निर्माण के लिए लाखों पेड़ों की कटाई की गई। इससे झारखंड के जंगलों को भारी नुकसान पहुंचा और वन संपदा का अत्यधिक दोहन हुआ। तो इस तरह से झारखंड में रेलवे का विकास हुआ है। अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अंग्रेजी शासन को मजबूती मिली। रेलवे के माध्यम से अंग्रेज सैनिक, अधिकारी और सरकारी सामान बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने लगे। इससे विद्रोह को दबाना आसान हो गया और अंग्रेजों का प्रशासन पूरे क्षेत्र में अधिक प्रभावी हो गया। पहले लोग बैलगाड़ी से जाते थे या फिर नदी मार्ग से जाते थे, मतलब जहाज से जाते थे। जब रेल मार्ग विस्तार हो गया, रेल चलने लगे, तो आसानी से सेना पहुंच सकती है एक जगह से दूसरी जगह पर, माल पहुंच सकता है, उत्पाद पहुंच सकता है। इस तरह से बहुत सारा जो अंग्रेजी शासन उसको मजबूती मिलने लगा। आगे दोस्तों हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष को इस तरह से लिख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में झारखंड में रेलवे का विकास अंग्रेजों की आर्थिक और प्रशासनिक नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था। रेलवे ने व्यापार, परिवहन, खनन और शहरीकरण को बढ़ावा दिया, लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ अंग्रेजों को मिला। दूसरी ओर जनजातीय समाज की भूमि छीनी, जंगलों का अत्यधिक दोहन हुआ और प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर शोषण किया गया। इसीलिए झारखंड में रेलवे का विकास एक और आधुनिक परिवहन की शुरुआत था, तो दूसरी ओर औपनिवेशिक शोषण का प्रमुख साधन भी था। तो इस तरह से दोनों का कह सकते हैं कि जो 19वीं शताब्दी में झारखंड में रेलवे का विस्तार हुआ था, उसका प्रभाव दोनों तरह से पड़ा है, मतलब अच्छा भी और उसका बुरा प्रभाव भी देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर को समझ में आया होगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।